नमस्कार। डॉक्टर हिमांशी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जलोका के बारे में, जो कि सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 13 में वर्णित है। अध्याय का नाम है जलोका अवचारणीय। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अब हम शुरू करते हैं अध्याय 13 जलोका अवचारणीय। इसमें सबसे पहले श्लोक नंबर 3, इसमें जलोका की इम्पोर्टेंस बताई है कि जलोका से किन किन लोगों का रक्त अवसेचन कराना चाहिए, जैसे कि राजा, आढ़्य यानी कि धनवान, बालक, वृद्ध, डरपोक, स्त्री, दुर्बल या कोमल देह वाले, यानी कि जितने भी अल्पसत्वी लोग जो हैं शस्त्र द्वारा रक्त का अवसेचन नहीं करा सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए सुकुमार तरीका क्या अपनाया गया है? जलोका। उसके बाद श्लोक नंबर 4 में देखिए, अब रक्त जो है वो दूषित होगा तभी तो हम रक्त अवसेचन कराएंगे। तो 3 दोष हैं हमारे पास, वात है, पित्त है और कफ। जब भी वात या पित्त या कफ इन तीनों में से किसी एक दोष से रक्त दूषित होगा तो किसके थ्रू, यानी कि किसके द्वारा जो है रक्त का अवसेचन कराना चाहिए, ये श्लोक नंबर 4 में वर्णित है। और 5, 6 और 7 में रीजन दिया है कि वाई ऐसा क्यों है कि इन्हीं के थ्रू इन दोषों में ये चीजें यूज करानी चाहिए। तो याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसकी एक टेबल बनाएं और टेबल के फॉर्म में से याद करें। जैसे मैंने आपकी हेल्प के लिए एक टेबल बना के यहाँ रखी है। जैसे रक्त का अवसेचन, अगर वात दोष से रक्त दूषित होगा तो उसमें श्रृंग यूज करेंगे। अगर पित्त दोष से रक्त दूषित होगा तो जलोका का यूज करेंगे। और अगर कफ दोष से रक्त दूषित होगा तो अलाबू का यूज करेंगे। इसको याद करने का मैं आपको एक बहुत इजी सा निमोनिक दे देती हूँ, जिसके थ्रू मुझे याद हुआ था। मैंने ये याद किया था, विष का जप। अब इसको अगर डिकोड करेंगे, व से वात, स से श्रृंग, क और आ, क से कफ और आ से आलाबू, ज से जलोका और प से पित्त। तो इस तरीके से मैंने विष का जप करना चाहिए, यानी कि वात का श्रृंग हो गया, का यानी कि कफ और आलाबू, जप यानी कि जलोका और पित्त। अब इसके बाद देखते हैं कि वात से दूषित रक्त के अंदर श्रृंग ही क्यों यूज किया, जलोका क्यों नहीं किया, आलाबू क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि जो श्रृंग के गुण हैं वो वात के गुणों से जस्ट अपोजिट हैं। कैसे? देखो, जो श्रृंग होता है वो उष्ण वीर्य होता है, मधुर रस होता है और स्निग्ध, जबकि वात जो है वो शीत वीर्य है। मधुर रस से वात का शमन होता है और स्निग्ध से भी वात का शमन होता है। इसीलिए वात दोष वाले में क्या है, श्रृंग का यूज करेंगे। उसके बाद पित्त है। पित्त के अंदर जलोका का यूज करते हैं। वाई? क्योंकि जलोका जो है वो शीतल होती है, इनकी शीत वीर्य होती है और मधुर रस वाली होती है। ये दोनों ही गुण जो है वो पित्त के विपरीत हैं। अब कफ के अंदर आलाबू यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आलाबू का गुण क्या है, कटु, रुक्ष और तीक्ष्ण। ये तीनों ही गुण जो है वो कफ के विपरीत हैं। तो इस तरीके से आप रक्त का अवसेचन किस दोष में किस किस के थ्रू करना चाहिए, ये आप इस टेबल फॉर्म में इजीली याद कर सकते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे जलोका के प्रकार। वैसे तो जब हम श्लोक में पढ़ेंगे तो जलोका के प्रकार जो है 12 बताए हैं, जिनमें सविष 6 और निर्विष 6, तो टोटल जो है 12 हो गई। ठीक है, श्लोक नंबर 9 देखते हैं। श्लोक नंबर 9 में क्या कहा है, जलोका की डेफिनेशन दी है। क्या कहा इन्होंने कि जल ही आयु है जिसका, उसे जलोका कहते हैं, या जल ही ओक यानी कि निवास स्थान है जिसका, उसे जलोका कहते हैं। श्लोक नंबर 10 देखिए। श्लोक नंबर 10 में जो मैंने अभी बोला था आपको कि जलोकाएं जो है वो 12 प्रकार की होती हैं, ता द्वादशा। उसमें से 6 जो है वो सविष होती है और 6 जो है वो क्या होती है, निर्विष होती है। अब श्लोक नंबर 11 और 12, 11 और 12। श्लोक नंबर 11 के अंदर जितनी भी विष जलोकाएं होती है उनका कैसा स्वरूप होता है, किस तरह की वो होती है, वो वर्णन है। और 12 के अंदर निर्विष जलोकाओं का वर्णन है। इसको भी अगर आप टेबल फॉर्म में बना लेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। आपकी हेल्प के लिए मैंने ये टेबल बना दी है, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं।
अब देखिए, जो सर्विस जलोका है उसमें 6 हैं, ठीक है, निर्विश में भी 6 हैं। अब इनके नाम में ही थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से वाली में है, ठीक है, कौन सी जलोका जो है वो सर्विश में है, कौन सी जलोका जो है वो निर्विश में है। तो अगर आप निमोनिक बना लेंगे तो बहुत ही ईजी रह जाएगा आपके लिए याद करना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जिस निमोनिक से याद हुआ था मैं वो आपको बता देती हूँ, अगर आपको उससे याद हो जाता है तो बहुत अच्छा, वरना आप अपना निमोनिक भी बना सकते हैं। मुझे किस तरीके से याद हुआ था, मेरा निमोनिक ये था, सर्विश कृष्ण ने बुरे अलकायदा से गो और समुद्र को बचाने के लिए युद्ध किया। अब हम जब इसको डिकोड करेंगे तो उससे क्या आएगा, सर्विश यानी कि सर्विश वाले जलोकाएं, कृष्ण यानी कि कृष्णा, बुरे यानी कि करबुरा, अलकायदा यानी अलगर्दा, गोचंदना, समुद्र सामुद्रिका, और युद्ध यानी कि इंद्रयुधा। इस तरीके से आप इन 6 का नाम जो है वो याद कर सकते हो। कृष्ण से कृष्णा, बुरे से करबुरा, अलकायदा से अलगर्दा, गो से गोचंदना, समुद्र से सामुद्रिका और युद्ध से इंद्रयुधा। अब देखिए, सबसे पहले आती है कृष्णा। कृष्णा में क्या हुआ, कृष्णा में क्या आएगा, इसका स्वरूप कैसा है, अंजन चूर्ण वर्ण पृथुशिरा। कृष्णा है, नाम से ही आपको इसका स्वरूप जो है वो समझ जाना चाहिए कि थोड़ा काला, कुछ अंजन के समान वर्ण वाला, तो अंजन चूर्ण वर्ण और पृथुशिरा यानी कि बड़े सिर वाली। उसके बाद सेकंड आता है करबुरा। करबुरा में क्या है, वर्मी मत्स्य यानी कि वर्मी मछली जो होती है ना उस जैसी, और मछलियों का क्या है, पेट थोड़ा उन्नत होता है तो वो छिन्नोन्नत कुक्षी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं करबुरा के बारे में। अलगर्दा है, अब अलकायदा से हमने अलगर्दा याद किया था, है ना, तो अलकायदा के लोग कैसे होते हैं, थोड़े टेररिस्ट टाइप लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े रोमश यानी कि बहुत सारे बालों वाले, ठीक है, जिनके पार्श्व महा यानी कि बड़े बड़े हों, ठीक है, थोड़े काले मुख वाले हों। तो इस तरीके से आप, ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है, ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि अलगर्दा कैसे होती है, रोमशा होती है अलगर्दा जलोका, महापार्श्वा होती है, कृष्णमुखी होती है। अब आता है इंद्रयुधा। इंद्रयुधा में क्या आएगा, इंद्रधनुष। आपके माइंड में इमेजिन हो जाना चाहिए कि इंद्रयुधा यानी कि इंद्रधनुष। तो ऐसी जलोका जिसके अंदर इंद्रधनुष के समान, जैसे रंग इंद्रधनुष के अंदर होते हैं ना बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे चित्र विचित्र रेखाएं जो हैं इंद्रधनुष के जैसी अगर जिस जलोका के ऊपर होगी वो क्या कहलाएगी, इंद्रयुधा कहलाएगी। अब समुद्र, अब जैसे हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि समुद्र के अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के फूल होते हैं, लाल पीले नीले हरे इस तरीके के। तो समुद्रिका से कैसे याद रखेंगे, ईषद असित। सित का मतलब होता है सफेद, और असित यानी कि जो सफेद नहीं है, यानी कि काला है, या फिर ऐसे याद कर सकते हो ईषद असित यानी कि जो सफेद नहीं है। ऐसी जलों का ईषद असित पीतिका यानी कि थोड़ी सी पीले रंग वाली, ठीक है, विचित्र पुष्प आकृति। समुद्र में जैसे अलग अलग फूल होते हैं ऐसे विचित्र पुष्प आकृति वाली जो होती है वो क्या कहलाती है, समुद्रिका कहलाती है। उसके बाद है गोचंदना, गाय। इमेजिनेशन आप अपनी बना सकते हैं एक तरीके से, जैसे कि गो के वृषण होते हैं, ठीक है, अधोभाग में जैसे 2 वृषण होते हैं, इस तरीके की जो जलोका होगी वो गोचंदना कहलाएगी। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पीजी के क्वेश्चन वगैरह में आ भी जाता है वो क्या है, अणुमुखी। ऐसी कौन सी जलोका है जो अणुमुखी है, दैट इज गोचंदना। तो क्वेश्चन यहाँ क्या उठ के आते हैं ये देख लीजिए आप एक बार। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि पृथुशिरा कौन सी जलोका है, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कृष्णा है, ठीक है। छिन्नोन्नत कुक्षी या वर्मी मत्स्य, ऐसा किस जलोका के बारे में कहा गया है, तो वो करबुरा के बारे में है, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि महापार्श्व
कौन सी जलोका है? अलगर्दा है। और अणुमुखी कौन सी जलोका है? गोचंदना है। ठीक है। ईषद असित पीतिका कौन सी जलोका है? समुद्रिका है। ठीक है। विचित्र पुष्पाकृति वाली कौन सी है? समुद्रिका है। ऊर्ध्वराजी इंद्रयुधा यानी कि इंद्रधनुष के समान रेखाएं लिए हुए कौन सी जलोका होती है? दैट इज इंद्रयुधा। इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस है जो बन के आ सकते हैं। अगर आपको ये टेबल याद है तो यानी कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे इसके अंदर से, वो सारे के सारे आपको याद है। अब ये सविश जलोका की टेबल तो हो गई। अब हम देखते हैं निर्विश जलोका। निर्विश जलोका में 6 कौन सी हैं? कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका, पुंडरीकमुखी और सावरिका। इसका भी मैंने निमोनिक बनाया था क्योंकि इसी तरीके से याद होती है, अदरवाइज ये सब जो है मिक्सअप हो जाती है। इसका मैंने क्या बनाया था? इसका मैंने बहुत इजी बनाया था। इसका तो मैंने बहुत सिंपल बनाया था। KPS MPS। K से कपिला, P से पिंगला, S से शंकुमुखी, M से मूषिका और P से पुंडरीकमुखी और S से सावरिका। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि S की यहाँ 2 आ गई, ठीक है, और S की तो सविश के अंदर भी थी, समुद्रिका, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो अगर निमोनिक आपको याद होगा ना तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा कि समुद्र वाला जो है हमने वो पढ़ा था, सविश जो है, सविश कृष्ण ने बुरे अलकायदा से गो और समुद्र को बचाने के लिए युद्ध किया, तो समुद्र जो है वो सविश में आ गया। बाकी जो 2 स वाली बस्ती हैं वो निर्विश के अंदर आ जाएंगी। तो इस तरीके से अगर निमोनिक याद होगा ना तो कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं कि कौन सी जलोका कौन से में थी। ठीक है। अब अपना खुद का भी निमोनिक बना सकते हैं, जैसा आपको जल्दी याद हो जाए उस अकॉर्डिंग। अब हम निर्विश जलोकाओं का स्वरूप देख लेते हैं कि ये किस तरीके की होती है। जैसे कि कपिला। कपिला में क्या बोला? इसको नाम से ही इनका स्वरूप जो है झलक के आता है। जैसे कपिला है तो इसमें क्या है? मनशिला रंजित। जो मनशिला से रंजित यानी कि जो मनशिला का कलर होता है थोड़ा सा पीला, ऐसा रंग जो है, इस तरीके की रंग वाली पार्श्व जिसका हो वो कपिला कहलाती है। जिसका पृष्ठ स्निग्ध हो और जो मुदग वर्ण की हो वो क्या कहलाएगी? कपिला कहलाएगी। उसके बाद है पिंगला। किंचित रक्ता यानी कि कुछ लाल रंग लिए हुए। वृत्त काया यानी कि जो गोल जिसका शरीर हो, ऐसी जलोका। पिंग आशुगा। ठीक है। पिंग वर्ण वाली हो और आशुगा क्या होता है? जल्दी जल्दी चलने वाली हो, वो किसे कहते हैं? पिंगला को कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा शंकुमुखी। आप इससे ना एक आइसक्रीम आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। तो याद कैसे करना है कि जैसे आइसक्रीम का कोन थोड़ा सा यकृत वर्ण का होता है, तो यकृत वर्णा। शंकुमुखी आइसक्रीम कैसी होती है? यकृत वर्णा होती है। हम आइसक्रीम को जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो शीघ्र पायनी होगी वो। ठीक है। दीर्घ तीक्ष्ण मुखी, ऊपर से दीर्घ और नीचे से तीक्ष्ण मुखी, ऐसी कौन सी होती है? शंकुमुखी होती है। हमें सिर्फ इमेजिन करना है क्योंकि इमेजिनेशन की जो पावर जो होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। आप कुछ भी चीज़ इमेजिन करके आप याद करेंगे वो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पिक्चराइजेशन हो जाएगा आपके दिमाग में उस चीज़ का, पिक्चर्स के फॉर्म में याद। जैसे हमें मूवीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है ना, ऐसे ही हमें ये चीज़ें भी याद हो जाएंगी। शुरू में थोड़ा समय लग सकता है इनको याद करने में, लेकिन एक बार अगर आपने इनको अपनी इमेजिनेशन में बिठा लिया, इनके लिए एक अपना अलग से ही पिक्चराइजेशन कर लिया ना, तो बहुत ईजिली जो है ये याद हो जाएंगे। जैसे मैंने शंकुमुखी का मुझे आइसक्रीम से ही याद हुआ था। मैंने आइसक्रीम बनाया, उसका कोन जैसे यकृत वर्ण का होता है। ठीक है। हम उसे जल्दी जल्दी खाते इसलिए शीघ्र पायनी। ठीक है। ऊपर से दीर्घ मुख वाली होती है, नीचे से तीक्ष्ण मुख वाली होती है, तो ये शंकुमुखी के स्वरूप हो गए। उसके बाद आती है हमारी मूषिका। जैसे मैंने बोला कि नाम के अंदर ही उसकी आकृति है, तो इसको आप याद कैसे करोगे? जैसे मरी हुई मूषिका जो होती है, वो मरी हुई मूषिका में से कुछ अलग ही गंध आएगी, अनिष्ट गंधी। ठीक है। तो जो अनिष्ट गंधी हो और मूषिका की आकृति के जैसी हो वो क्या कहलाती है? मूषिका जलोका कहलाती है। उसके बाद आते हैं पुंडरीक मुखी। पुंडरीक मुखी में क्या है? मुदग वर्ण। अब मुदग वर्ण एक और जगह आया था, दैट इज कपिला के अंदर आया था। ऐसे ही मुदग वर्ण और किस में आया है? पुंडरीक मुखी में आया है और कपिला में आया है। ठीक है। तो पुंडरीक मुखी हम पढ़ रहे थे। पुंडरीक मुखी में क्या है? मुदग वर्ण है और पुंडरीक तुल्य वक्र, यानी कि जिसका फेस जो है, जिसका मुख जो है वो कमल के समान हो, वो क्या कहलाती है? पुंडरीक मुखी जलोका कहलाती है। उसके बाद आते हैं सावरिका। सावरिका में क्या आ जाएगा? जो स्निग्ध हो। सावरिका जो स्निग्ध हो। पद्म पत्र वर्णा यानी कि कमल के पत्र के समान हो।
ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इकलौती ऐसी जलोका है जिसका प्रमाण यहाँ पर बताया गया है कि 18 अंगुल की जो जलोका होती है वो क्या है, वो सावरिका कहलाती है। वो क्या कहलाती है, सावरिका कहलाती है। पीजी में क्वेश्चन किस तरीके से उठ के आ सकता है, अब ये सवाल जो है आपके दिमाग में आएगा। अब सबसे पहले कैसे, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए यकृत वर्णा कौन सी जलोका के बारे में है, शंकुमुखी के बारे में है। पिंगाशुगा किसके बारे में कहा गया है, कौन सी जलोका है जो पिंगाशुगा है, दैट इज पिंगला है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अनिष्ट गंधक किस जलोका के बारे में कहा है, मूषिका के बारे में कहा है। ठीक है ना। 18 अंगुल की कौन सी जलोका होती है, तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि वो सावरिका होती है। ठीक है। अब आता है मुदक वर्णी कौन कौन सी जलोका होती है। आपको मुदक वर्णी आते ही आपके दिमाग में दोनों का नाम आ जाना चाहिए कि कपिला और दूसरी पुंडरीक मुखी। लेकिन अगर मुदक वर्णा के साथ दिया है साथ में कि पृष्ठ स्निग्धा या मनशिला रंजित तो वो कपिला में चली जाएगी, और पुंडरीक तुल्य वक्र है तो वो पुंडरीक मुखी में चली जाएगी। इस तरीके से ये दोनों की दोनों टेबल सविश जलोका की और निर्विश जलोका की टेबल जो है मैंने यहाँ आपको दी है। बहुत ईजिली इसको याद कर सकते हैं आप एक टेबल फॉर्म में। श्लोक में आप देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर इनके स्वरूप जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे, लेकिन टेबल फॉर्म में बहुत ही जल्दी जो है ये याद हो जाएगी। अब हम श्लोक नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर जलोकाओं का स्थान क्या क्या है वो वर्णन किया है, जैसे कि यवन है, पांड्य है, सह्य है और पोतन। ये क्या है, ये जलोकाओं के क्षेत्र है। अब इसमें कहा है कि इन क्षेत्रों में कैसी जलोकाएं रहती हैं, जो महाशरीरा हो, जिनके बड़े शरीर हो, यानी कि बलवत्ते यानी कि बलवान, शीघ्रपायनी है। ठीक है, महाआशना यानी कि अधिक खाने वाली। ऐसी निर्विष जलोकाएं जो होती हैं वो विशेषकर इन स्थानों पर रहती हैं। श्लोक नंबर 14 के अंदर जो है सविश और निर्विश का जो है स्थान बताया है, जैसे कि क्या, ऐसा देश जहां पर विषयुक्त मत्स्य, कीड़े, मेंढक आदि के मलमूत्र, सड़न या क्लूषित या मतलब सड़ा गला सा पानी जहां भी होगा वहां पर कौन से वाली होंगी, वहां पर सविश यानी कि विषैली जलोकाएं जो है वो होंगी। ठीक है। और ऐसा जल जहां पर कमल के पत्ते हैं, कमल की नाल है या कमल की ही भेद अलग अलग तरीके से मिलते हैं, ठीक है, ऐसी जगह पर कैसी जलोकाएं मिलेंगी, निर्विष जलोकाएं मिलेंगी। श्लोक नंबर 15 में देखो, श्लोक नंबर 15 में क्या कहा कि ये विष रहित जलोकाएं जो है वो गहरे सुगंधित पानी वाले जलाशयों में ही रहती हैं, संकीर्ण स्थानों में नहीं घूमेंगी ये। ठीक है। तो अगर ये श्लोक आ जाए, क्षेत्रेषु विचरन्त्येता सलिलाढ्य सुगंधिषु, ये कौन सी जलोका के बारे में कहा गया है, तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये निर्विष जलोका के बारे में कहा गया है। श्लोक नंबर 16 देखिए, इन्होंने बोला कि जलोकाओं को ग्रहण कैसे करते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि उनको गीले चमड़े से पकड़ो और उठा लो। दूसरा क्या है कि कोई भी अभी अभी किसी प्राणी को जो है, किसी इंसान को या किसी भी प्राणी को चोट लगी है तो उसकी जो मांसपेशी होती है वो उसके सामने रखो, उस पर मक्खन या घी या दूध लगा लो, उसकी सुगंध से वो जलोका जो है वो उस मांस के पार्ट पे आ जाएगी और फिर आप वहां से उसको पकड़ सकते हो। इस तरीके से जलोका को किस तरीके से ग्रहण करना है उसका तरीका सुश्रुत संहिता के 13वें अध्याय में इन्होंने वर्णन किया है। अब श्लोक नंबर 17 के अंदर इन्होंने क्या बताया कि जलोका को आपने ठीक है ग्रहण कर लिया, लेकिन आप उन्हें पालेंगे तो आप उन्हें रखेंगे कहाँ, किस तरीके से उनकी केयर करेंगे, वो सारा वर्णन जो है वो श्लोक नंबर 17 के अंदर है। कैसे, अब सबसे पहले देखो इन्होंने क्या कहा कि जो भी आप जलोका पकड़ेंगे ना उसे एक घड़े के अंदर जो है रखना है, लेकिन उस घड़े में कैसा, तालाब का पानी होना चाहिए, और उसके अंदर जो है उनके खाने पीने के लिए जैसे कमल वगैरह है, सिंघाड़े हैं, उनका चूर्ण डाल दिया, कमल नाल डाल दी, और ऐसी घास जो स्पेशली नदी किनारे ही मिलती है ऐसी घास डाल दी उसके अंदर। ठीक है। फिर उसके अंदर उन जलोकाओं को जो है वो छोड़ देना है ताकि उनको वैसा ही इन्वायरमेंट मिले जैसा वो बाहर किसी तालाब वगैरह में रह रही थी। ठीक है। अब उस घड़े के अंदर रख तो दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उस घड़े में रख दिया, ठीक है आपका काम खत्म हो गया, अब आपको देखना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका पानी जो है वो भी चेंज करना है आपको, घड़ा भी टाइम टाइम पर चेंज करना है। तो उसकी जो अवधि है वो कितनी कितनी बताई है सुश्रुत ने, वो देख लेते हैं। जैसे कि 3-3 दिन पर जो है घड़े का पुराना जल हटाकर उसमें नया जल डालना है, और हर एक
7 दिन के बाद जो है वो पूरा का पूरा घड़ा ही है वो बदल देना है। जब आप 3-3 दिन के बाद जब पानी बदलोगे तो उसके अंदर वही सारी चीज़ें दोबारा डालनी है जो आपने वेरी फर्स्ट टाइम डाली थी, जैसे कि कमलनाल है, ठीक है, वही घास या सिंघाड़े आदि का चूर्ण वगैरह, ताकि जलोकाएं जो है वो उनको खाती रहें। श्लोक नंबर 18 देखते हैं। श्लोक नंबर 18 में क्या कहा? अप्रशस्त जलोका के बारे में वर्णन किया है कि कौन सी ऐसी जलोका है जिसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो मध्य से स्थूल हो, स्थूल मध्य, ठीक है, परिक्लिष्टा, स्थूल मध्य परिक्लिष्टा, ऐसी जलोका जो मध्य से मोटी हो और इधर उधर से दुबली हो, उसको नहीं लेना है, ठीक है। मंद विचेष्टा, मंद चेष्टा करने वाली, रुग्ण के अंग को न पकड़ने वाली, ठीक है, अग्राह्य अल्पपायितुम, या फिर थोड़ा ही रक्त पीने वाली, या विषैली सविष जलोकाएं जो है इनको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो अग्राह्य हैं। अब श्लोक नंबर 19 देखते हैं। पूर्व कर्म के बारे में यहाँ वर्णन किया है कि जब भी आप जलोका को लगाएंगे तो कौन से ऐसे कर्म है जो रोगी पर करने हैं और कौन सा ऐसा कर्म है जो जलोका पर करना है। जैसे कि श्लोक नंबर 19 में बोला, इन्होंने क्या बोला कि रोगी को या तो बिठाना है या लेटा लेना है। उस पे जोंक लगाने से पहले जिस स्थान पर आपको जोंक लगाना है, मान लीजिए पैर पे लगाना है या हाथ पे लगाना है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, ऐसा स्थान जहां पर रुजा नहीं हो रही है वहां पर मिट्टी या गोबर के चूर्ण से जो है उसको घिस कर रुक्ष कर लेना है, ठीक है। ये तो हो गया रोगी के ऊपर करने वाला काम। उसके बाद जलोका का क्या करना है? जलोका का जो शरीर होता है उसके ऊपर क्या लगाना है? सरसों और हल्दी का कल्क लगा के उसे एक पात्र में, पानी वाले पात्र के अंदर जो है छोड़ देना है। और जब वो विगत ग्लानि है ऐसा जानकर फिर उसको क्या करना है, रोगी के हाथ या पैर या जो भी आपने स्थान जिस पर आपने वो गोबर और मिट्टी का जो है घर्षण किया था उस स्थान पर उसको लगा देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उस जलोका को गीले कपड़े या पतले या चिकने पीछू से उसको ढक देना, लेकिन उस ध्यान रहे कि उसका मुख जो है वो नहीं ढकना है उसका। अगर जलोका जो है वो रक्त को नहीं खींच रही है, ठीक है, या उस स्थान पर ढंग से चिपक नहीं रही है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, उस स्थान पर थोड़ा सा दूध या खून की कुछ बूंदें छोड़ देनी है, या फिर थोड़ा सा आप कट वहां शस्त्र से जो है 5 लगा सकते हैं। फिर ऐसे में वो जलोका जो है उसको पकड़ लेगी। और अगर फिर भी नहीं पकड़ रही है वो जलोका उस स्थान को, तो जलोका बदल लेनी चाहिए। श्लोक नंबर 20 में क्या कहा इन्होंने? श्लोक नंबर 20 में कहा इन्होंने कि जब जलोका जो है उस स्थान पर चिपक गई है तो वो जब रक्त को पिएगी तो उसकी स्थिति किस तरीके की होगी, किस तरीके से वो एक्ट करेगी, वो जो है वो श्लोक नंबर 20 में है। जैसे कि अश्रुखुर वदनानन, जैसे कि घोड़े के खुर के समान अपने मुख को कर लेगी और उसके जो स्कंद हैं उनको ऊंचा उठा लेगी। ऐसे करके जो है वो रक्त को पीने लग जाती है, ठीक है। जब वो ऐसा लगे हमें कि भाई हाँ ठीक है, अश्रु के खुर के समान अपना मुख कर रखा है उसने और स्कंद जो है वो ऊंचा उठाकर वो रक्त पी रही है, ऐसा देखकर उसके ऊपर गीला कपड़ा ढक देना है। और जैसे पहले बताया है कि मुख नहीं ढकना है। उसके बाद श्लोक नंबर 21 में इन्होंने क्या बोला कि ठीक है वो रक्त तो पीने लग गई है, लेकिन रक्त पीते पीते अगर पेशेंट को दंश स्थान पर सुई चुभने के समान पीड़ा होने लग गई है या खुजली हो रही है, तो ये समझ जाना चाहिए कि वो जो जलोका है वो उसका शुद्ध रक्त जो है वो पीने लग गई है। ऐसे में उस जलोका को वहां से हटा देना चाहिए। अगर फिर भी रक्त की इच्छा ज्यादा होने के कारण अगर जलोका जो है उसको उस स्थान को नहीं छोड़ रही है, तो ऐसे में उसके ऊपर सेंधा लवण जो है वो उसका चूर्ण छिड़क देना चाहिए, तो वो अपने स्थान को वहां से छोड़ देगी। श्लोक नंबर 22 देखो क्या बोला इन्होंने। श्लोक नंबर 22 में इन्होंने बोला कि जैसे ही जलोका जो है वो दुष्ट स्थान को छोड़ देती है या फिर अशुद्ध रक्त पीकर जो है खुद ही अपने आप जमीन पर नीचे गिर जाती है, तो उसके शरीर पर जो है चावल की किणकी और मुख पर सैंधव लवण मसल कर जो है वाम हस्त के अंगूठे और उंगली से उसकी पूंछ को पकड़े और दाहिने हस्त के अंगूठे और उंगली से जो है उसको अनुलोम दिशा में जो है वमन कराना है। ऐसे जब हम उसको वमन अच्छे से कराते हैं, उसका रक्त जो है अंदर से निकाल देते हैं और फिर उसके बाद उसे दोबारा से उसके पात्र में वापस डालते हैं, तो हमें बहुत चीज़ें नोट करनी है। जैसे कि क्या, अगर तो वो पात्र में डलने के बाद
इधर उधर घूमने लग गई है, क्योंकि उसको वमन कराया है तो उसे दोबारा से भूख लग गई ना। अगर वो इधर उधर घूम रही है तो यानी कि वो प्रशस्त लक्षण है कि हाँ आपने ढंग से उसका वमन कराया है। लेकिन अगर वो घूमने की बजाय जमीन पर बैठ जाए, उस सतह पर बैठ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वो दुर्वांता है, यानी कि उसको ढंग से वमन नहीं हुआ है। ऐसे केसेस में क्या करना है, उस जलोका को फिर से बाहर निकालना है, उसका ढंग से वमन कराना है, फिर डालना है। यदि उसका ढंग से वमन नहीं करा पाए किसी रीजन से, तो ऐसी दुर्वांता जलोका को क्या हो जाता है, इंद्रमद नाम का असाध्य रोग हो जाता है, इंद्रमद। जो आचार्य वाग्भट है उन्होंने रक्तमता बोला है इसी बीमारी को, और यहाँ पर क्या है, इंद्रमद कहा है। ऐसी असाध्य व्याधि जो है वो हो जाती है। अब ये वाली बात तो हो गई। अब बात आती है कि रोगी के जिस स्थान पर वो जलोका लगाई थी वहां पर व्रण बन गया है, तो उस व्रण की चिकित्सा किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेना है कि रक्त अवसेचन का संयोग, अयोग, हीन योग, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए उस दंश स्थान पर क्या करना है, शतधोदघृत का अभ्यंग या शतधोदघृत का जो है पीचू है वो उस व्रण पर लगा देना है, या फिर जलोका व्रणों पर शहद से घर्षण करके शीतल जल से सेचन करना है। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।